नमस्कार, मेरा नाम है श्रवण यादव एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में जो कि आप थंबनेल देख के अंदाजा लगा सकते हैं, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। व्हाई आई टेल यू व्हाट इज हैपनिंग विद मी। सो पिछले 2 दिन से मैं रात भर जाग रहा हूँ और मैं YouTube के लिए वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने 2 वीडियोस बनाए भी, लेकिन दोनों के दोनों वीडियोस मुझे नहीं लगता YouTube पर जाएंगे बिकॉज आई एम नॉट सेटिस्फाइड। टू बी वेरी ऑनेस्ट, I am very anxious and stressful at the moment for 2 reasons. Number 1 is कि मेरी लाख कोशिशों के बाद, which is like ये 2 दिन के बीच में, even when I'm trying my best, the quality work is not happening and I am not satisfied with that. Number 2 is कि अब मेरा ना काम करने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं जैसे ही काम करने जाता हूँ मुझे वापस से वही स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है, वापस से मैं उतना ही एंशियस होता हूँ बिकॉज वो क्वालिटी वर्क जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो नहीं मिल रहा है। सो आई एम प्रोक्रेस्टिनेटिंग, मतलब मैं टाल रहा हूं अपने काम को करने के लिए। जो टाला मटोली जो मैं कर रहा हूं, उस टाला मटोली के साथ साथ जब मैं काम करने पे वापस आता हूं, मैं वापस वीडियोस पे काम करना शुरू करता हूं, मैं फिर से उसी तरह के लूप में फंस जाता हूं और कुछ भी काम नहीं हो रहा है। दिस इज वेयर आई एम गेटिंग लॉट ऑफ एंजाइटी व्हाइल क्रिएटिंग दीज वीडियोस। दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग टू सी व्हाट दिस हैपेंस। क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है? बट मेरा जो प्रोक्रेस्टिनेशन है इज ऑन द अनदर लेवल। मैं एक्टिवली कोशिश कर रहा हूं वीडियो बनाने की, जैसे कि मैं स्क्रिप्ट लिख रहा हूं, जैसे कि मैं कॉन्सेप्ट्स को रीडिफाइन कर रहा हूं, मैं अपने थॉट्स को रिकलेक्ट कर रहा हूं, मैं थोड़ा बहुत जो रिसर्च रिक्वायर्ड है वो भी कर रहा हूं और मैं वीडियो शूट भी कर रहा हूं। इतनी सब कोशिशों के बाद हो ये रहा है कि मैं कोई एक पर्टिकुलर वीडियो को फिनिश नहीं कर पा रहा हूं। उसका रीजन ये है कि जैसे ही मैं लेट्स से कि मैंने कोई एक टॉपिक लिया और मैं उस पर काम कर रहा हूं, लगभग 75% 80% उसमें काम हो चुका है और फिर एक ऐसा मोमेंट आता है कि जहां पे जाके मैं अटक जाता हूं, जहां मुझे पता नहीं है कि इसके आगे क्या पहुंच रहा है। तो जब मैं अटक जाता हूं तो मैं सोचता हूं कि इसको थोड़ा बाद में एड्रेस करते हैं, कुछ और काम कर लेते हैं, तो मैं किसी दूसरे वीडियो पे काम करने लग जाता हूं या मैं कुछ अपने बाकी जो चीजें हैं उनके ऊपर काम करने लग जाता हूं। फिर उसमें भी एक ऐसा मोमेंट आता है कि जहां पे मैं 75-80% पे जाके अटक जाता हूं। फिर मैं सोचता हूं कुछ और निपटा लिया जाए और जब मैं वापस आके रिविजिट करता हूं तो ये जो अटक 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 चीज है, ये हर बार जाके कहीं ना कहीं जब काम लगभग हो चुका होता है और वहां पे जाके मुझे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन के साथ साथ एंग्जाइटी भी होती है। एंग्जाइटी का सबसे बड़ा रीजन है बिकॉज आई एम नॉट एबल टू फिनिश अप अ सिंगल जॉब that I took up in my hand. So, ये जो फीलिंग है, जो अटकने वाली फीलिंग है या इस तरह का जो लूप है, ये मेरे लिए कोई नई फीलिंग नहीं है। मैं इससे बहुत फेमिलियर हूँ क्योंकि जब मैं किताब लिख रहा था तभी भी मेरे साथ ये चीज़ होती थी। मेरी बुक में 13 चैप्टर्स हैं। लेट्स से मैं चैप्टर 2 पे काम कर रहा हूँ, मैंने जॉट डाउन किया है कि मुझे कौन कौन सी चीज़ें करनी है, मतलब मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे इतने सारे चैप्टर्स लिखने हैं। तो लेट्स से कि मैं चैप्टर 2 पे काम कर रहा हूँ और चैप्टर 2 पे जाके किसी एक पॉइंट पे जाके मैं अटक गया हूं, तो मैं ये सोचता था कि चलो इसको ये बाद में एड्रेस किया जाएगा, इसको बाद में देखेंगे, हम कुछ और पकड़ते हैं। लेट्स से कि मुझे चैप्टर 5 से रिलेटेड कोई आइडिया आया और मैंने उस आइडिया को लिखना शुरू किया और वो आइडिया भी एक जगह जाके जब वो पूरा निकाल दिया आइडिया, उसके बाद अब जब खाली हो गए तो फिर हम जाके किसी पॉइंट पे अटक गए। तो मुझे ये पता है कि ये यूजुअली कोई भी क्रिएटिव फील्ड में या फिर आप कुछ भी क्रिएट करेंगे, कुछ भी काम करते हैं, ये जो अटक वाली फीलिंग है कि आप जाके एक पॉइंट पे स्टक हो जाते हैं और आप बहुत डिमोटिवेटेड फील करते हैं ताकि अपने काम को फिनिश करने के लिए। इवन आपने नोटिस किया होगा कि जो लोग पोइट्स, जो कविताएं लिखते हैं, मुझे याद है कि कुमार विश्वास ने एक जगह एक बात कही थी कि एक फीलिंग होती है कवियों के लिए, परेशानी और मतलब बहुत उथल पुथल में जी रहे होते हैं, तो 3-3 4-4 दिन होते हैं, उनके परिवारीजन पूछते हैं कि क्या हो गया तुम्हें, तो वो बताते हैं कि भाई साहब वो कविता जो है वो अटक गई है। तो ये जो अटकना जो चीज है, ये बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन एक चीज और बहुत स्वाभाविक है, वो ये है कि जब भी कोई चीज आपके लिए स्ट्रेसफुल या अनकंफर्टेबल हो जाती है तो हम उससे भागना शुरू करते हैं या हम उसे अवॉइड करना चाहते हैं। ये एक नेचुरल रिस्पॉन्स है क्योंकि नोबडी वांट्स टू स्टे इन दिस स्ट्रेसफुल सिचुएशन। और जब आप कुछ ऐसा अवॉइड करेंगे या ऐसी चीज से भागेंगे जो आपके लिए बहुत जरूरी है और जिसके मायने आपके लिए बहुत ज्यादा हैं, तो आप इंतजार करते हैं उस पल का कि जब अच्छा महसूस करेंगे तब हम वापस आके इस काम को करना शुरू करेंगे। तो आप इंतजार करते हैं कि जब आप उतने ही एनर्जेटिक, उतने ही मोटिवेटेड या उतने ही रेडी महसूस करेंगे तब हम आके इस काम को दोबारा से निपटा लेंगे। लेकिन यहां एक कैच है, यहां एक ट्रैप है। मोटिवेशन वो नहीं है जो आपको किसी काम को करने से पहले महसूस होता है। मोटिवेशन इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ टेकिंग एक्शन। सो मतलब ये हुआ कि हम चाहे कितना ही कंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल, स्ट्रेस्ड किसी भी सिचुएशन में हो, मोटिवेशन अपने आप ऑटोमेटिकली नहीं आने वाला।
जब हम एक्शंस लेते हैं, जो एक्शन दर एक्शन का जो मोमेंटम है उसका बाई प्रोडक्ट है मोटिवेशन। सो मोटिवेशन वो नहीं है कि जब आप जिम में जाने से पहले जो आपको एहसास होता है, मोटिवेशन वो है जो जिम से बाहर निकलकर आपको एहसास होता है। मतलब ये हुआ कि मोटिवेशन जिस चीज की हम तलाश कर रहे हैं कि जब हम मोटिवेटेड फील करेंगे तब हम कोई काम करेंगे, मोटिवेशन उस चीज को करते हुए पैदा होने वाली भावना है। मोटिवेशन की वजह से आप वो काम नहीं कर रहे हैं, आप वो काम कर पा रहे हैं इसलिए आप मोटिवेटेड हैं। ये कितनी इंटरेस्टिंग एनालॉजी है, कितना इंटरेस्टिंग फिनोमेना है कि हम मोटिवेशन को खोज रहे हैं कि वो एहसास हमें आ जाए जिससे हम जो है ना अपने काम को जल्दी से निपटा दें, लेकिन हो उल्टा रहा है। हमारी जो ह्यूमन साइकोलॉजी है वो ऐसे काम करती है कि जब हम एक्शंस बराबर लेते हैं, जब हम एक्टिव रहते हैं, तब जो फीलिंग पैदा होती है दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन। जाहिर सी बात है कि जब हमें जीवन में कहा जाता है कि आप लंबे समय तक अगर आप अपने आप को मोटिवेटेड रख पाते हैं तो आप ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। अब इसका जो कंक्लूजन है वो ये है कि जब हम ज्यादा एक्शंस, बावजूद इसके कि हम कितने भी अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हों, हम एक्शंस लेते हैं और उसके ऊपर एक्शंस लेते जाते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड फील करते हैं फॉर अ लॉन्गर टाइम। सो जब आप बिल्कुल शांत हो जाते हैं, जब आप शिथिल पड़ते हैं, तो ऐसी स्थिति में सिर्फ और सिर्फ आलस फैलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप लंबे समय तक अपना काम करते रहें, मोटिवेटेड रहें, तो आपको एक्शंस लेने रहेंगे। सो प्रोक्रेस्टिनेशन को किल करने का सबसे सिंपल फॉर्मूला है टेक एक्शन इवन व्हेन यू आर नॉट फीलिंग लाइक दैट। क्योंकि इन द लास्ट वीडियो जो कि जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसमें हमने यही बात किया था कि चूज हैबिट्स नॉट फीलिंग्स। सो हैबिट्स आर दोज एक्शंस जो कि आप भले ही महसूस नहीं कर रहे हो लेकिन आप फिर भी उनको लेते हैं। तो प्रोक्रेस्टिनेशन को किल करने का एक सिंपल रामबाण इलाज है टेक एक्शन, मेजरेबल एक्शन। तो इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि अगर आप किसी भी काम को करते हुए स्ट्रेस्ड या अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं तो किसी तरह के मोटिवेशन का इंतजार मत करिए, आप एक्शंस लेते रहिए, राइट स्टेप्स लेते रहिए। इससे ना सिर्फ आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे बल्कि आप अपने आप को स्ट्रेस फ्री भी कर पाएंगे। See you in the next video. You tell me what all topics you want to get covered. All the very best. Thank you.